नमस्कार। आइए हम कुछ और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक दी गई है समीकरण Fe+H2O बराबर प्रोडक्ट बने हैं Fe3O4 प्लस H2। यानी लोहे में जब पानी की अभिक्रिया होती है तो ये संक्षारण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हम देखेंगे कि इनमें परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। हमने इनको डब्बों में डिवाइड कर दिया है, फिर एक सारणी बनाकर देखा कि इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक हैं, आयरन लोहा जो है उसका एक परमाणु है, यहाँ पर देखो एक परमाणु है। फिर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ये नीचे दो लिखे हैं, इसका मतलब है ये दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है, अणु है। इसी तरह ऑक्सीजन का एक परमाणु है, यहाँ पर एक है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास आयरन जो है वो 3 है। ये आयरन जो है 3 है, ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन इधर 1 थी, इधर 4 है। और हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 थे, इधर भी 2 है। अब इनकी संख्या बराबर नहीं है। आयरन का इधर 1 है, प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, सही है। ऑक्सीजन का इधर 1 है और इधर 4 है। अब हम इसको किस प्रकार संतुलित करते हैं? अब हम इसको हिट व ट्रायल मेथड जो आगे इन्होंने दर्शाया हुआ है उसकी सहायता से हम इसकी जो है संतुलित करने का प्रयास करेंगे। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनेंगे। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। तो हम प्रारंभ में क्या करेंगे? H2O यानी जल का एक अणु इधर वाली साइड में है और इधर ये 4 हैं, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको आगे 4 लिख देंगे। जहाँ पर देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 से मल्टीप्लाई करने का इसका ये मतलब होता है कि 4 बार H2O। तो अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4, दोबारा से हम इसका एक परीक्षण करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 4 हो गई है, उत्पाद वाले खाने में भी 4 हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारी ऑक्सीजन तो जो है वो सही हो गई है, परंतु हाइड्रोजन में चक्कर पड़ गया है। 2 4 6 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, परंतु उत्पाद में केवल 2 ही है, इधर 8 हैं। तो इसका मतलब है हम हिट व ट्रायल मेथड के साथ 4 इधर लगा देते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाती हैं। यानी इसका मतलब भी है 4 बार हाइड्रोजन लिखना है। दो 4 6 8, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सही हो गई है। अब हमारे पास बचा ये आयरन 3, इधर 3 परमाणु हैं, इधर 1 है, तो हम इसके आगे 3 लगा देते हैं, तो ये भी हमारी संतुलित हो गई। इस प्रकार हम इसको संतुलित करने में
सफल हो गए हैं। इस सारणी में हमें ये ही बताया गया है। अंत में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एवं ट्रायल विधि, यदि हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो यह तीर व तुक्का विधि ही है जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का प्रयत्न करती है और हमें उसकी सहायता करती है कि हम उनको संतुलित कर लें।